तो कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, मजे में तो फिर एक स्माइल कीजिए ना, ये नहीं वो क्यूट वाला। ओके थैंक्स। चलो फिर देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 1.3 10th महाराष्ट्र बोर्ड 10th क्लास का जो जियोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल कह सकते हो, उसका 1.3 का पार्ट 2 वीडियो है। 1.3 का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है हमने, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उसके सॉल्यूशन 1.3 को एक्सरसाइज का दिया है। 1.3 में 4 तक हमने सॉल्व किया है पार्ट 1 में, और 5th क्वेश्चन से लेकर 9 तक आपको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है टेक्निक, क्या है तरीका, कैसे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले ट्रेपेजियम दे रखा है आपको। इन अ ट्रेपेजियम PQRS एक ट्रेपेजियम है जिसमें PQ साइड है पैरेलल किसके? SR के। This PQ is parallel to SR. AR equal to 5AP and also given AR equal to 5AP and AS equal to 5AQ. Then you have to prove that SR equal to 5PQ. ये आपको प्रूव करना है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है, कैसे प्रूव करना। SR और PQ ढूंढो कहाँ पे है। तो ये हो गया SR और ये हो गया PQ। अब ऐसा कौन सा दो ट्रायंगल में रिलेट करूं जिससे ये दोनों रेशियो मिल जाए, मुझे SR भी मिल जाए और PQ मिल जाए। तो मैं यहां पे लूंगा दो ट्रायंगल। कौन से दोनों? इन ट्रायंगल APQ एंड ASR एंड ट्रायंगल ASR। दो ट्रायंगल मैंने लिया APQ, तो मुझे PQ मिल जाएगा इस ट्रायंगल में। ASR जिसमें से मुझे SR मिल जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो मैं लिखूंगा रेशियो। आपको पता है कि अगर मैंने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो रेशियो लिखेंगे और रेशियो लिखने के बाद ये वैल्यू आप आराम से ला सकते हो। तो पहले तो सिमिलर प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे। तो एक चीज देखो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकता है, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि PQ पैरेलल टू SR ऐसा गिवन है। PQ पैरेलल टू SR, तो ये जो एंगल Q है ये हो जाएगा किसके? PQ S एंगल इक्वल हो जाएगा किसके? QSR के। तो यहां पे लिखेंगे एंगल PQS इक्वल टू एंगल QSR। और इससे बेटर ये हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल क्या ले रहे हैं? APQ और ASR, तो यहां पे हम चेंज कर देंगे इसको, एंगल PQA इक्वल टू एंगल ASR। तो अभी ये APQ ट्रायंगल का एंगल क्या हो जाएगा? PQA ये वाला एंगल, और उसके बाद ASR ट्रायंगल का एंगल ASR ये हो जाएगा, और PQ पैरेलल है SR के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे ये दोनों। तो यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और ब्रैकेट में रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक एंगल हमने इक्वल दिखाया, अगर एक एंगल और इक्वल दिखा देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? सिमिलर। सो ये एंगल और ये एंगल भी हम इक्वल दिखा सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आपको पता है कि अगर क्रॉस किया दो लाइन तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। तो सेम ये लॉजिक से आप यहां पे बता सकते हो PAQ इक्वल टू एंगल SAR। PAQ इक्वल टू SAR, और ये इक्वल हो जाएगा कैसा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब दो एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी
ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ASR। ये APQ ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? ASR के। ये APQ ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ASR के। ASR के, ठीक है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो आप रेशियो लिख सकते हो उसके, बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड्स के रेशियो लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, आपको क्या चाहिए? SR और PQ चाहिए, तो मैं लिखूंगा छोटे वाले ट्रायंगल का PQ डिवाइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का SR। या फिर इसी को उल्टा भी लिख सकते हो आप कि मैं बड़े वाले ट्रायंगल का पहले लिखूंगा SR और छोटे वाले ट्रायंगल का PQ। ये देखो SR यहां से लिया और इसका PQ इक्वल टू छोटे वाले का मैंने AP लिया और बड़े वाले का क्या लेंगे? AR। तो AP अपॉन AR, AP अपॉन AR, ठीक है। ये रेशियो हमने लिख लिया क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो इक्वल होंगे साइड्स का, मैंने लिख लिया। अब बस आपको रिप्लेस करना है और आंसर आ जाएगा। देखो AP और AR में क्या रिलेशन है, यहां पे गिवन है, क्या है? AR इक्वल टू 5AP। तो यहां पे आपके पास क्या है? AP अपॉन AR। तो अगर आप यहां पे AP अपॉन AR बनाओगे तो ये 5 यहां मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो, ये AR समझो 1 इंटू AR है, कोई नंबर 1 से तो मल्टीप्लाई रहता ही है। तो अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो आप 1 समझो। तो AR मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया AP के नीचे। ये 5 यहां मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया 1 के नीचे। तो AP अपॉन AR को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? 1/5। तो इसी रेशियो को मैं, ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे, इसी रेशियो को मैं यहां पे लिखूंगा SR अपॉन PQ इक्वल टू 1/5, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/5 हमने निकाला AP अपॉन AR। आप दूसरा साइड भी ले सकते हो AS अपॉन AQ, तो भी यही आंसर आएगा। तो भी आप यहां से ये दूसरी वाली वैल्यू को रिप्लेस करके ला सकते हो। तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में करूं तो क्या आ जाएगा? देखो एक मिनट, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में करूं तो क्या आ जाएगा? 5। एक मिनट, ये रेशियो उल्टा हो गया। SR अपॉन PQ, SR अपॉन PQ, AP अपॉन AR, ठीक है। हाँ, ये रेशियो उल्टा हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहले क्या रेशियो ले रहा? बड़े वाले ट्रायंगल का। ये जो SR है बड़े वाले ट्रायंगल का है, डिवाइड बाय PQ छोटे वाले ट्रायंगल का है। तो जब दूसरा साइड लेंगे तो भी आपको बड़े वाले ट्रायंगल का ऊपर रखना पड़ेगा, यानी AR, और छोटे वाले ट्रायंगल का नीचे AP, ये लेना पड़ेगा। अब ठीक है, तो AR अपॉन AP, तो आप ऐसा बना लो, इसको भी AR अपॉन AP बना लो। क्या हो जाएगा? देखो आपके पास जो रेशियो गिवन है वो क्या है? AR इक्वल टू 5AP। अब और आसान हो गया कि AR, ये जो AP मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी AR अपॉन AP इक्वल टू क्या हो गया? 5। अब डायरेक्ट आप AR अपॉन 5 की वैल्यू को यहां पुट कर दो 5, तो क्या हो जाएगा? रेशियो SR अपॉन PQ इक्वल टू 5। इसी की वैल्यू हमने यहां निकाली ब्रैकेट में, तो डायरेक्ट आप यहां पे रख सकते हो। अब आप कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? SR इक्वल टू PQ इंटू 5PQ, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन से आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, और जब रेशियो इक्वल आया तो गिवन इंफॉर्मेशन AR इक्वल टू 5AP है, तो AR इक्वल टू 5AP। AP इस साइड मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आया तो डिवाइड, तो AR अपॉन AP इक्वल टू क्या हो गया? 5। अब इस 5 को रिप्लेस कर देंगे रेशियो में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया PQ, तो SR इक्वल टू क्या हो गया? 5PQ। ये हो गया प्रूफ। आया समझ में? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है साइड ट्रेपेजियम का ही ये है। जो अभी आपने रेशियो का यूज किया, सेम रेशियो का यूज करके आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। पिछले में हमने प्रूव किया है, तो आप वैल्यू निकालोगे। इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल टू CD, डायगोनल AC and BD intersect in point O. If AB equal to 20, DC equal to 6, OB equal to 15, find OD। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो गिवन क्या है आपको, गिवन है CD पैरेलल टू AB, CD और AB पैरेलल हो गए। अब इसके बाद फिर से वही पिछले क्वेश्चन जैसा आप कर सकते हो कि जब ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, तो उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OBA। तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल CDA इक्वल टू एंगल CDO लिखो, क्योंकि आपका ट्रायंगल क्या है OCD। तो CDO इक्वल टू OBA। OBA कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर? क्योंकि CDAB पैरेलल है और ये जो कंप्लीट लाइन है ये आपका कैसा एक्ट करेगा? ट्रांसवर्सल के जैसा। मतलब ये CD लाइन जो है कंप्लीट वो कैसा एक्ट करेगा? ट्रांसवर्सल के जैसा। सॉरी, ये BD लाइन, BD ट्रांसवर्सल होगा और ये CD और AB पैरेलल होंगे। दूसरा एंगल आप ले सकते हो ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल COD इक्वल टू एंगल BOA, और ये कैसा बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब दो एंगल सेम आ गए, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल OCD सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल OCD सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो मैं लिख सकता हूं। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? AB और DC, तो लिखेंगे AB अपॉन DC। ध्यान ये रखना कि AB बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, तो ऊपर हम न्यूमरेटर में बड़ा ट्रायंगल का साइड रख रहे हैं, तो अगले रेशियो लिखने टाइम पे हम ये ध्यान रखेंगे। इक्वल टू क्या फाइंड करना है? OD। तो इस बार लिखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का क्या? OB अपॉन OD। OB देखो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है और OD छोटे वाले ट्रायंगल का साइड। बस आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, AB कितना गिवन है? 20, ये DC कितना गिवन है? 8, OB 15 एंड OD यू हैव टू फाइंड आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा? OD 20 के पास आएगा, 20 OD इक्वल टू 15 इंटू 8। तो OD क्या हो जाएगा? 15 इंटू 8, और ये 20 मल्टीप्लाई में, तो यहां जाके डिवाइड। तो आपको सिंप्लीफाई इतना करना है, OD इक्वल टू 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 20। 5 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8। तो OD कितना मिल जाएगा आपको? 3 2 जा 6, जो आपको फाइंड आउट करना था। यूनिट नहीं है तो आप चाहो तो यहाँ यूनिट लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो। 5 यूनिट्स, मीटर सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहां से ये हमने फाइंड किया OD। कंप्लीट आपको सिमिलैरिटी, सिर्फ सिमिलर प्रूफ करना है, साइड्स का रेशियो लिखना है, और फिर उतना ही करना है आपको सारे क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T, प्रूव दैट DE मल्टीप्लाई BE इक्वल टू CE मल्टीप्लाई TE। कैसे फाइंड करेंगे?
तो मैंने आपको क्या सिखाया, क्या प्रूफ करना है उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और फिर हम ढूंढेंगे कि कौन सा ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। और एक बार हमने ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया तो फिर हम साइड्स का रेशियो लिखेंगे और फिर हमें जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे। DE एंड BE, ढूंढो जरा DE और BE कहाँ है। तो ये हो गया DE और ये हो गया BE, ठीक है, ओके। CE एंड TE, CE यहां हो गया और TE यहां हो गया। मतलब ये देखने से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि दो साइड मुझे पता है, DE, EC, BE और ET। मतलब मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। मतलब ये दोनों को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो साइड्स का रेशियो लिख लेंगे, और जब साइड्स के रेशियो लिखेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हम ये रेशियो, ये जो मल्टीप्लिकेशन गिवन है LHS इक्वल टू RHS, प्रूव कर पाएंगे, जो भी प्रूव करना है। मतलब अल्टीमेटली आपको सिमिलर प्रूव करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल BET। देखो मैं यहाँ BET चल रहा हूं तो यहां चलूंगा मैं CED, ठीक है। BET चल रहे तो यहां पे चलेंगे CED एंड ट्रायंगल CED। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। एक बच्चा बोलता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सर सेम हो जाएगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट से। तो लिख लो एंगल BET इक्वल टू एंगल CED। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी क्रॉस बनता है तो कौन सा एंगल होता है, वो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने पहला एंगल इक्वल दिखा दिया। दूसरा आप याद करो कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं ऐसे, तो ये जो ट्रांसवर्सल यहां एंगल बनाता है, ये दोनों क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। पिछले दो क्वेश्चन में हमने यूज किया है, यहां भी यूज करेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो AT है और ये जो CD है ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल क्या है, DT। तो लिखेंगे सिंस AT पैरेलल टू CD, AT पैरेलल टू CD and DT is transversal, therefore angle CDE equal to angle BTE, CDE equal to BTE। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दोनों इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल BET सिमिलर टू ट्रायंगल CED। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लिख सकते हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं लिखूं सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल का DE डिवाइड बाय DE के जैसा कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, TE है, तो डिवाइड बाय TE इक्वल टू, फिर से न्यूमेरेटर में मुझे छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, EC, और बड़े वाले ट्रायंगल का EC के जैसा क्या है, BE, तो ये लिखा BE। और कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो बस। BC देखो इधर मल्टीप्लाई होगा DE के साथ, ठीक है, BC मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, BC कैसे आया, सॉरी BE आएगा ना, BE, ये BE मल्टीप्लाई होगा, देखो BE और ये EC, BE मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, DE के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे DE मल्टीप्लाई बाय BE इक्वल टू, ये TE मल्टीप्लाई होगा EC के साथ, तो EC इंटू TE। चेक करो जरा, यही रेशियो है, यही रेशियो है, ठीक है। ये EC और CE आप ऐसे लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है।
तो ये हो गया आपका रेशियो क्या, प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो पूरा खेल है, सिर्फ आपको सिमिलैरिटी प्रूफ करना आना चाहिए। सिमिलैरिटी प्रूफ करने के बाद जब आप साइड्स का रेशियो लिखोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मैं वो बड़े ट्रायंगल पहले ले रहा हूं न्यूमरेटर में, तो अगले रेशियो लिखने के टाइम पे भी आपको बड़े ट्रायंगल लेने हैं, बस इतना करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रेशियो है। एक बार फिर से देख लो, इन दोनों ट्रायंगल में डीई, कहां है डीई भाई, तो ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का डीई लिखा, तो सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है, टीई, तो टीई नीचे लिखा। अगली बार फिर से छोटे वाले ट्रायंगल का न्यूमरेटर में लिखूंगा, तो ईसी लिखा है छोटे वाले का, तो सेम साइड कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल का कौन सा है, बीई, तो डिवाइड बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो आपको प्रूफ करना था। आए समझ, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो क्वेश्चन बाकी है, 8 और 9 इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A, ठीक है। रेशियो गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ABP और CDP। देख लो एक बार जरा सा, ABP और CDP सिमिलर प्रूफ करने के लिए रेशियो पहले से आपको गिवन है साइड्स का, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, जो रेशियो गिवन है वो लिख लो, AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP गिवन। मतलब ये AP अपॉन CP पहले से, BP अपॉन DP ये गिवन है। अब जब ये गिवन है तो ये तो दो साइड इक्वल दिख रहे, पहले से दो साइड का रेशियो गिवन है। ये P और ये P एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल होगा, मैंने आपको बताया कि जब भी क्रॉस बनेगा तो वहां पे कौन सा एंगल इक्वल आएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल P इक्वल टू एंगल P, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस एंगल P को आप नाम अगर अलग देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, कैसे, APB इक्वल टू DPC, इक्वल हो गया। अब दो साइड इक्वल है, ये देखो, ये साइड और बीच का एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से AP और ये वाले ट्रायंगल का BP प्रोपोर्शनल है दूसरे वाले ट्रायंगल के, ये साइड और ये साइड के, तो मतलब AP इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब AP और BP के बीच में एक एंगल अभी जस्ट हमने इक्वल दिखाया, तो अब मैं बोल सकता हूं कि बाय साइड, AP को देखो एंगल और ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आगे क्या करना है, हो गया, यही प्रूफ करना था। बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABP सिमिलर टू CDP, ये देखो, ये प्रूफ करना था, लिखेंगे यहाँ पे हेंस, ठीक है। इजी है सारे क्वेश्चन। लास्ट एक और क्वेश्चन बाकी है, देखो जल्दी से, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC, पॉइंट D जो है वो BC के ऊपर है, साइड BC इज सच दैट एंगल BAC इक्वल टू ADC, BAC मतलब ये कंप्लीट A एंगल इक्वल है ADC यानी ये वाले एंगल के, ठीक है। प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB। मैंने आपको पहले बोला है कि आप कुछ भी प्रूव करने को जाओगे तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद साइड्स का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने ट्रायंगल प्रूव किया और साइड्स का रेशियो लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। तो पहला काम है आपका, क्वेश्चन देखते ही कि आप ट्रायंगल को क्या करो, सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करो। तो लिखेंगे कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ABC, देखो ये वाले एंगल के पास से हमने चलना स्टार्ट किया ABC, तो यहां भी इस एंगल के पास से चलना स्टार्ट करेंगे DAC, ट्रायंगल DAC।
एक एंगल तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो पहले वो लिख लो, BAC इक्वल टू एंगल DAC, और ये कैसे आया, तो ये गिवन आया, ठीक है। एक चीज देखो कि ये ABC और DAC ट्रायंगल में ये C एंगल कॉमन है, और जब कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल एंगल हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल C इक्वल टू एंगल C कैसे है भाई, कॉमन एंगल, जो दोनों में है तो इक्वल ही होगा। C को मैं ABC में भी ले रहा हूं और DAC में ले रहा हूं, तो दोनों में इक्वल होगा, और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सेम एंगल है, कॉमन है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। और मैंने आपको क्या बोला है कि जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाए तो आप साइड्स का रेशियो लिखोगे, और उससे ही जो प्रूफ करना है आपको मिल जाएगा। तो जो प्रूफ करना है वो देखते हैं, CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CD। ढूंढो CA कहाँ है, तो CA यहाँ है, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का CA। और एक चीज देखना कि ये एंगल है, तो एंगल का ऑपोजिट वाला साइड है CA। तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर एंगल का ऑपोजिट वाला साइड CA ले रहा हूं मैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल का ऑपोजिट वाला लूंगा, यानी क्या, BC इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का क्या, अभी क्या लेना है मुझे, देखो CA किसका है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का है, एंगल के ऑपोजिट वाले साइड, तो एंगल का ऑपोजिट वाला साइड CA लिया। उसके बाद ये क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल का ऑपोजिट वाला BC लिया। और फिर से मुझे न्यूमरेटर में छोटे ट्रायंगल का लेना है, तो छोटे ट्रायंगल का मैं लूंगा मान लो CD, ये CD एंगल के बाजू वाला साइड, तो ले लिया मैंने CD। अब बड़े वाले ट्रायंगल का मुझे एंगल के बाजू वाला लेना है, तो एंगल का बाजू वाला ये AC या CA ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CA इंटू CA, CA स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD, BC इंटू CD। और देखो ये प्रूव करना, BC इंटू CD, हेंस प्रूव्ड, हेंस। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो गिवन है, मतलब जब हम ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे तो साइड्स का रेशियो लिखेंगे, और जब साइड का रेशियो लिख लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल जाएगा। तो पहला काम, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो। ट्रायंगल को सिमिलर तरीके से प्रूव होने के बाद क्या करोगे, साइड्स का रेशियो लिखोगे। साइड्स का रेशियो लिखने टाइम ध्यान देना कि हमें क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं और आप रेशियो कितने के लिख रहे हो, 2 के रेशियो लिखोगे। तो ये ध्यान देना कि कौन सा प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले ट्रायंगल का CA लिया, वो CA कहाँ है, इस एंगल के ऑपोजिट, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का BC लिया, क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट BC है। छोटे वाले का मैंने ये CD लिया, तो बड़े वाले एंगल के बाजू वाला साइड, तो बड़े वाले का भी मैंने एंगल के बाजू वाला साइड लिया AC, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको लेना होता है। तो CA इंटू CA क्रॉस मल्टीप्लाई CA स्क्वायर, BC इंटू CD, BC इंटू CD। ये हो गया आपका ट्रायंगल 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में 9 क्वेश्चन थे, जिसमें कि 4 हमने पार्ट 1 में किया है, पार्ट 2 में 5 से 9 किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।